ਬਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2% ਤੋਂ 12% ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी। सिसोदिया पर बीजेपी का स्टिंग ऑपरेशन। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨੂ ਸਿਆਪਾ ਜੀ, ਬੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो फिर परमात्मा करेगा। ਅਸੀਂ ਅਗੇਂस्ट कहते नहीं बोल सकते। नाम कुलविंदर मारवा, पहचान आरोपी नंबर 13 के पिता, खुलासा 12% कमीशन वसूला। ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋ गई, ਇਹਦਾ मतलब 90% ਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। स्टिंग ऑपरेशन का ये वीडियो आज बीजेपी ने प्रेस वार्ता के दौरान जारी किया। दावा यही है कि स्टिंग में नजर आ रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 13 यानी सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा है। बीजेपी का आरोप है कि खुफिया कैमरे पर कुलविंदर मारवा ने शराब नीति के बदले केजरीवाल सरकार तक पहुंचाई गई घूस का पूरा गणित समझा दिया। खेल तो 12% ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ। हाँ सर, और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? 12 पर ਤੁਹਾਡੇ गाड़ी का ट्रक आया, 12% रुपए मिलेंगे, 6 शुरू कीजिए जल्दी। स्टिंग वीडियो में कुलविंदर मारवा कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 6% कमीशन सेट है। सुनिए बातचीत का हिस्सा। सर ਅਸੀਂ ਚੋਣਨ ਕਿਉਂ ਦੇਾਂਗੇ? और साडा जब सेटल होगी 6% जो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ तो ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 6% आसान कम ना समझो है। 6% देना भी आसान नहीं सीगा। सुन लो, आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ माल आया 100 करोड़ का है, तो 12 करोड़ रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ कमीशन आ गई, 6 करोड़ काला करके हमें देगा 10 करोड़। हाँ वही तो दिक्कत सी सारी। 6 करोड़ काला किस तरह करोगे? वो तरीका तो दसो मनो। शराब नीति को लेकर बीजेपी का आरोप है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक डायरेक्ट कमीशन पहुंची है। आरोप यही है कि नई शराब नीति की स्क्रिप्ट काला खजाना भरने के लिए लिखी गई थी। अब बीजेपी अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए खुफिया कैमरे में मारवा की बातचीत जारी की है। इन्होंने ऐसी चाले चलिए, सानू 20 का माल है कि जिन्हें मर्जी बेचो, सानू फिक्स ने पै दे। साढ़े तो इन्हें 253 करोड़ ले लिया, ठीक, जाओ जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 20 रुपए का माल आंदा 253 करोड़ एक बंदे दो। एक बंदे अच्छा साल दा 253 नहीं, ये तो मिनिमम साडा है, बाकी 200 करोड़ लिया, साडा तो सब तो घाटा का। खुफिया कैमरे पर कुलविंदर मारवा आगे समझाते हैं कि नई शराब नीति के पीछे का पूरा खेल क्या है। पहले इन्नी कमाई होंदी सीगी सर, इन्नी पहले 70 पहले 20 रुपए का माल होंदा सी, 70 रुपए गवर्नमेंट होंदे, 10 रुपए साडे होंदे सी। अच्छा हुण गवर्नमेंट ने की कीता है, 20 रुपए का माल लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स कितना देंदे होते? टोटल सेल को कितना फिक्स कर दो? जो मर्जी सानू तुसी ना ए दुकान खोलनी है ना, सानू महीने 10 लाख देना, जो मर्जी लो, जो मर्जी बेचो। और कुछ नहीं देना। साल दी मतलब साल 60 करोड़ तो पहले ले लिया, 60 करोड़ तो आदमी ने दिता। अच्छा तो 150 करोड़ हो गया कहते, 60 करोड़ तो मेरे सरकार के खाते होंगे ना? नहीं नहीं वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहा हूँ। कह रहे वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 150 करोड़ से आप समझदार हो गए, बड़े कारोबार की पहले ने गलती थोड़ी बड़ी की थी है ना, जिस वक्त ठेके मिलने लगे। स्टिंग के वीडियो में कुलविंदर मारवा ये भी दावा करते सुनाई दिए कि नई शराब नीति सरकार ने अपने करीबियों को कमाई करने के लिए बनाई थी, जो दिल्ली तक नहीं पंजाब तक पहुंच गई है। जद की एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाला नहीं देता, और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्टेड है। भाई एक कंपनी ने 2% तो 12% कमीशन की थी, किस तरह हो गई?
ढाल वगैरह जो अमन ढाल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले, जिले पंजाब ठेके ले वो पिट्टेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी। भले बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन के बहाने आम आदमी पार्टी के खिलाफ और हमलावर हो गई हो, लेकिन ये स्टिंग ऑपरेशन ऐसे वक्त पर जारी किया गया है जब शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि स्टिंग में खुलासे के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में अब बनाम बीजेपी के सियासी वॉर में अब स्टिंग ऑपरेशन की एंट्री हो गई। आपने सुना, बीजेपी द्वारा जारी स्टिंग ऑपरेशन में सीबीआई की एफआईआर के आरोपी नंबर 13 के पिता ने शराब नीति में घोटाले की बात कबूली। इस पर आम आदमी पार्टी क्या रिएक्शन दे रही है आपको दिखाएं, उससे पहले शराब नीति में हुए घोटाले का फ्लैशबैक जरा आपको बता देते हैं। यानी अब तक क्या क्या हुआ। नंबर 1, डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड हुई। शराब नीति में करप्शन पर सीबीआई की एफआईआर उसके बाद दर्ज हुई। नंबर 3, मनीष सिसोदिया के लॉकर की पड़ताल हुई। नंबर 4, एक्साइज अफसरों पर कार्रवाई का हंटर चला। नंबर 5, बीजेपी और आप के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। 6, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगा। नंबर 7, बीजेपी ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन। कुल मिलाकर अब आपको सुनाते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी में स्टिंग पर सियासी महाभारत का ये टेप। पहले आप हमें अपना कमीशन दे दीजिए, हमें अपना पैसा दे दीजिए और 20 पैसे का माल उठा लीजिए, उसको आप 80 करके बेचिए। किसे बेचिए? चोरी करिए, उसको गलत तरीकों से बेचिए, इलीगल तरीके से बेचिए, एक का 2 करिए, एक का 1 फ्री करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। सबसे बड़ी बात, वहां कोई व्यक्ति था, तीसरा व्यक्ति, जिसने पूछा क्या ये पैसे जो है ये सरकारी खाते में जा रहे थे? ना, ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे। तो ये कोई लाइसेंस फीस इत्यादि नहीं थे। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है, और ये जो है ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। भारतीय जनता पार्टी काफी दिन से चिल्ला रही है घपला हो गया, घपला हो गया। कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके 2 कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो एफआईआर में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी। घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। आरोपी पत्र में और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बातें क्या हैं? नंबर 1, आप सोच के देखिए 80% प्रॉफिट हमारा है, मतलब ठेकेदारों का, और जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, जो मित्र हैं मनीष सिसोदिया के, 80% प्रॉफिट उनका है, और राजस्व को केवल 10% मिलना है, बाकी सारा कुछ मित्रों को मिलना है। क्या अब भारत की केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है? जिस तरह से राज्यपालों से, उपराज्यपालों से दबाव डाल के उनसे उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई पे दबाव डाल के, ईडी पे दबाव डाल के उल्टे सीधे काम कराए जा रहे हैं, तो क्या अब केंद्र सरकार का काम केवल ऑपरेशन लोटस चलाना रह गया है?